हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि जो मैं आपको लेक्चर्स दे रही हूँ वो आपको समझ में आ रहे होंगे। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की तो आप मेरे से पर्सनली पूछ सकते हैं और आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी करें। आज मैं कराने जा रही हूँ वर्टिकल मोशन ऑफ अ पार्टिकल अंडर रेजिस्टेंस वेराइज एज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। पिछली बार हमने वेलोसिटी के समानुपाती, वेलोसिटी की पावर 1 और उसके समानुपाती रेजिस्टेंस लिया था। इस बार हम ले रहे हैं कि वेग के वर्ग के समानुपाती प्रतिरोध के अधीन एक कण की ऊर्ध्वाधर गति। तो हमारा आर्टिकल है कि यदि एक पार्टिकल विरामावस्था से गुरुत्वाकर्षण के अधीन एक ऐसे माध्यम में होकर गिरता है जिसका प्रतिरोध उसके वेग के वर्ग के समानुपाती है, तो इसकी गति की विवेचना करना। डिस्कस दी मोशन। तो हमें दिया हुआ यहाँ पर जो मीडियम का रेजिस्टेंस है वो प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी स्क्वायर है और पार्टिकल ऊपर से नीचे गिराया जा रहा है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल को हमने, जो मैंने आपको पिक्चर दिखा रखी है, पार्टिकल को हमने ओ पॉइंट से विरामावस्था से उस मीडियम में गिराया है जिसका रेजिस्टेंस वेलोसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। और आफ्टर टाइम टी मान लेते हैं पार्टिकल की पोजीशन है पी, जहाँ ओ पी इज इक्वल टू एक्स। अब पी पॉइंट पर यदि पार्टिकल है तो इस समय इस पर कितने फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। एक तो पार्टिकल का भार एम, एक तो हमारे पास गुरुत्वाकर्षण बल एम जी नीचे की ओर, और एक हमारे पास एक्ट कर रहा है एम के वी स्क्वायर, क्योंकि प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, मास है पार्टिकल का एम, तो एम के वी स्क्वायर रेजिस्टेंस। हम जानते हैं पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा है, इसलिए एम जी तो पार्टिकल की दिशा में है, जिस दिशा में पार्टिकल जा रहा है, और एम के वी स्क्वायर पार्टिकल की जिस दिशा में जा रहा है उससे अपोजिट दिशा में फोर्स लग रहा है। इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन एट पी क्या हो जाएंगी, एम डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी माइनस एम के वी स्क्वायर। एम जी प्लस में, क्योंकि पार्टिकल जिस दिशा में जा रहा है उसी दिशा में फोर्स एक्ट कर रहा है, तो इसको लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस के इंटू स्मॉल वी स्क्वायर। से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि हम पार्टिकल की टर्मिनल वेलोसिटी को कैपिटल वी से डिनोट करें तो ये हो जाएगा डी टू एक्स बाई डी टी टू इज इक्वल टू जी माइनस के इंटू कैपिटल वी स्क्वायर। मैंने कहा था कि टर्मिनल वेलोसिटी हमेशा जब पार्टिकल नीचे गिरता है और उस समय उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0, तो हमारे पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाई के आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 जो हमारे पास थी उसको हम लिख सकते हैं डी टू एक्स बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू जी माइनस जी अपॉन कैपिटल वी स्क्वायर इंटू स्मॉल वी स्क्वायर। मैंने जो वेलोसिटी है, जो अपनी नॉर्मल पार्टिकल की किसी भी टाइम वेलोसिटी है, उसको हम स्मॉल वी से डिनोट करते हैं। तो जी, और कोशिश यही की कि दोनों में वो क्लियर आपको अंतर समझ आ जाए। जी अपॉन वी स्क्वायर ब्रैकेट इज वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, तो डी वी बाई डी टी, डी टू एक्स बाई डी टी को लिख सकते हैं डी वी बाई डी टी इज इक्वल टू जी अपॉन वी स्क्वायर कैपिटल वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। ये क्लियरली वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं। हमने इसको इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करने पर हमारे पास आ जाएगा वी स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 2v लॉग ऑफ कैपिटल वी प्लस स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी इज इक्वल टू जी टी प्लस C1, वेयर C1 इज कांस्टेंट। इनिशियली हमारे पास है जब पार्टिकल O से स्टार्ट होता है तो वेलोसिटी इज 0, टाइम इज 0, तो C1 इज इक्वल टू 0। C1 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करने पर लॉग ऑफ v प्लस वी अपॉन वी माइनस वी इज इक्वल टू 2gt अपॉन वी, जिसको लिखा जा सकता है e टू द पावर 2gt अपॉन वी इज इक्वल टू v प्लस स्मॉल वी अपॉन वी माइनस स्मॉल वी। इस 2gt को अपन ने लिख दिया, 2gt अपॉन वी है पावर में, तो e टू द पावर gt अपॉन वी अपॉन e टू द पावर माइनस gt अपॉन वी, और लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ बाय रेशियो प्रोपोर्शन। हमने न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्ट किया है, तो नीचे न्यूमरेटर को
डिनोमिनेटर में ऐड कर दिया। सेम हमने राइट हैंड साइड में किया। तो हमारे पास यहाँ तो लेफ्ट हैंड साइड तो रह जाएगी केवल स्मॉल v अपॉन कैपिटल V, और राइट हैंड साइड हो जाएगी 10 हाइपरबॉलिक gt अपॉन v। यानी कि ये रिलेशन आ गया हमारे पास में किसी भी टाइम पर पार्टिकल की वेलोसिटी। अब हम v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी इज इक्वल टू, v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी, सो dx बाई डी टी इज इक्वल टू v इंटू 10 हाइपरबॉलिक gt अपॉन v। इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, यहाँ पे हमने इंटीग्रेट किया तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई, x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन जी लॉग ऑफ कॉस हाइपरबॉलिक gt अपॉन v प्लस सम कांस्टेंट c2। इनिशियली वही t is equal to 0, x is equal to 0, this will give c2 is equal to 0, so value of x is b square upon g log of cos hyperbolic gt upon v। और इस समय ये रिलेशन हमें मिल रहा है x और t में, इसका मतलब किसी भी समय पार्टिकल की स्थिति ज्ञात की जा सकती है। अब हम वापस से वही फर्स्ट जो अपन इक्वेशन ली थी, तो इक्वेशन नंबर 2 से d2x बाई dt2 को अब लिखा v dv बाई dx, और हमने इंटीग्रेट किया। इनिशियल कंडीशन v इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0, ओ से जब हम पार्टिकल को गिरा रहे हैं तो c3 जो इसको में इंटीग्रेशन का कांस्टेंट है उसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ लॉग v स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2g लॉग ऑफ v स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर माइनस स्मॉल वी स्क्वायर, और वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस 2gx अपॉन वी स्क्वायर। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनी टाइम वेलोसिटी इज इक्वल टू कैपिटल वी स्क्वायर 1 माइनस ई टू द पावर 2gx अपॉन वी स्क्वायर, से दिस इज इक्वेशन नंबर 4। इससे हमें किसी भी स्थिति में पार्टिकल की वेलोसिटी